हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, क्षमा चाहता हूं कि इस साल जो है ये सेशन जो है सही से चल नहीं पाया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एनुअल एग्ज़ाम आने तक आपका सारा का सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कर दिया जाए। यहाँ पर है, आज हम लोग पहला चैप्टर का देखने जा रहे हैं। टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, उन दोनों चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो देखिए क्या है, कभी भी जब हम बचपन में डिवीजन करते थे तो हमें पता चलता था कि एक डिविडेंड होगा, एक डिवाइज़र होगा, एक कोशिएंट होगा और एक रिमाइंडर होगा। तो उसी चीज़ को एक थियरम या कहें लेमा, थियरम अलग होता है, लेमा अलग होता है, उसके बारे में भी जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। थियरम ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें प्रूव करना पड़ता है, और लेमा ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो सेल्फ प्रूव्ड होते हैं, जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। तो यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है कि इफ देयर इज एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू b q प्लस r। देखो, अगर कोई भी दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a है और b है, और हम a से b में डिवाइड करते हैं तो हमें दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे, एक मिलेगा q और एक मिलेगा r। बेटा यहां पर देखो, यूनिक क्यों कहा गया है, क्या कहा गया है, यूनिक। देखो, किसी भी नंबर में तुम अलग नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा एक यूनिक कोशिएंट और यूनिक रिमाइंडर आएगा। ऐसा नहीं है कि हम 2 में, मान लो 5 में 2 से डिवाइड कर दिए तो कुछ और आया, एक बार में दोबारा किए तो कुछ और आया, ऐसा नहीं होता है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से जब आप डिवाइड करोगे तो जो q और r रहेगा वो यूनिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ 5 कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया, डिवाइड किया तो कुछ हमें q मिल गया, फिर r मिल गया, अब यहाँ 5 है और 3 है, फिर से वापस वही कर रहे हैं तो हमको अलग अलग मिल रहा है, नहीं, एक ही मिलेगा, यूनिक रहेगा वो। तो हम इस रिलेशन को समझते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। क्या है रिलेशन, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जब a में b से डिवाइड करते हैं तो हमें q और r मिलता है, जहां पर r जो है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और यानी b से छोटा होगा, यानी कि डिवाइजर से छोटा होगा। इसका कहने का मतलब है, जब भी आप किसी भी नंबर में डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, कोशिएंट मिलता है, और रिमाइंडर जो होता है हमेशा जो डिवाइजर होता है उससे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा होगा तो हमें एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा और उसको सॉल्व करके छोटा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां तक हम डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा मिल गया तो हमको उसी पर छोड़ दिया स्टेप को, तो वो पूरा कैलकुलेशन नहीं होता है। तो यहां देखो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि समझने की बात यह है कि अब आगे का टॉपिक इसके क्या होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज क्यों करते हैं बेटा? यूज इसलिए करते हैं कि ये हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर देता है। जो हम लेंदी कैलकुलेशंस करते हैं उसको ये थोड़ा शॉर्ट कर देता है, और इसका किसमें यूज होता है, HCF निकालने में। किसमें? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मान लो दो बड़े बड़े नंबर दे दिए गए आपको, ठीक है। मान लो यहां क्या है, 25 है और 225 है। क्या है? 25 है और 225 है। अब ये दो बड़े नंबर दे दिए गए, मान लो ये तो आसान नंबर लिया है मैंने, और भी बड़े बड़े नंबर होते हैं। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम मान लेंगे इसको 5 इंटू 5 कर देंगे, और यहां 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बड़े नंबर रहते हैं तो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी बहुत टाइम लग जाता है, लेंदी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जब भी कभी भी दो नंबर आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो अगर हम बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कट जाता है। 25 9 जा 9 5 जा 45, और 9 2 जा 18 4 22। तो देखो बेटा, ये पूरी तरीके से कट गया। क्या कट गया?
पूरी तरीके से हमारा ये कट गया। तो हम इसको, इस रिलेशन को कैसे दिखाएंगे, 225 इक्वल टू 25 इंटू 9 प्लस 0, यानी कि यहां पर a क्या है 225, b क्या है 25, q क्या है 9 और r क्या है 0, क्या है r क्या है 0 है। अब देखो बेटा, जब ये फुल्ली यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब जो ये छोटा वाला नंबर है वो बड़े वाले नंबर का HCF है। मान लो, ठीक है, मान लो कि ये नंबर नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए हम 25 जगह 30 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां कौन सा नंबर ले लिया हमने, 30 और 225 ले लिया। मान लो ये है 30 और 225, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलो हम डिवाइड करते हैं 225 को 30 से, ठीक। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, देखो 3 9 जा 27 होता है, क्या होता है 3 9 जा 27 या 270 होता है, 3 8 जा 24 होता है, 240 होता है, 3 7 जा क्या ले जाएंगे 7 जा 210, ठीक। 210 ले गए तो यहां पर हमें कितना बच गया 5 और यहां पर बच गया 1, ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, अब हम इसको यहां से फिर एक अलग स्टेप ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, अलग स्टेप। अब इस 30 को जो यहां पर है उसको यहां ला करके रख देते हैं, ठीक है। अब 15 2 जा 30, क्या हो गया 15 2 जा 30, यानी कि ये पूरी तरीके से कट गया, 0 0 आ गया। अब इस स्टेप को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, दो स्टेप में लिखेंगे। कैसे, देखो बेटा 225 इक्वल टू 30 इंटू 7 प्लस कितना आया था 15, ठीक, एक स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस क्या 0, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से कंप्लीट कट हो गया। तो देखो बेटा, इस स्टेप में ये पूरी तरीके से नहीं कट हुआ है, इसलिए यहां पर HCF नहीं निकल पाया। लेकिन यहां पर देखो 30 इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस 0 पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, कट हो गया। तो यहां पर हमें क्या बताया था मैंने कि ये जो B होता है यानी डिवाइजर होता है वही HCF हो जाता है। तो HCF लिखेंगे तो HCF यहां क्या हो गया 15 हो गया, किसका HCF 30 और 225 का। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का। देखिए उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लासेस अब टाइम पर रहेंगी, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अपना पढ़ाई कीजिए और एग्जाम की तैयारी पे लगे रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।